हेलो स्टूडेंट। आज हम देख रहे हैं 10th क्लास का साइंस और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को। और रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो है कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके 6 केसेस कौन कौन से होते हैं, उससे इमेज कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं। तो आज हम उसकी समरी देखते हैं। तो हमने ये समरी बना दी है उसकी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। तो देखिए सबसे पहला जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम है हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। ये है दूसरा हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगी। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा। और फोर्थ वाला कॉलम जो है हमारा नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा या फिर जो है इन्वर्टेड होगा। तो ये सब हम देखेंगे। तो पहला केस तो हमारा ये था कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड लेंस, लेंस के और एफ के बीच में रख रहे थे। लेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के बीच में कहीं पर भी जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो हमारे जो पोजीशन ऑफ इमेज थी यानी इमेज जो बन रही थी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही हमारी इमेज बन रही थी। मतलब ये है ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में रखा होता है तो इमेज भी हमारी लेफ्ट में ही बनेगी। और इसका जो ये एनलार्ज बनेगी, इमेज हमारी बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल मतलब वर्चुअल और रियल दो तरह की होती है। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। और सेकंड केस था एट फोकस, जब हम अपनी इमेज, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तब हमारी इमेज बनती है इंफिनिटी पर। इमेज इंफिनिटी पर बनती है और इमेज का साइज होता है हाईली एनलार्ज, बड़ा होता है और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और नेक्स्ट केस है हमारा बिटवीन एफ एंड टू एफ, जब फोकस और फोकस की डबल डिस्टेंस के बीच में कहीं पर भी हम रखते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के यानी फोकस के बीच में रखते हैं तब हमारी इमेज जो बनती है बियॉन्ड टू एफ, यानी कि दूसरी साइड में जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उससे कहीं दूर बनेगी, मतलब टू एफ से कहीं दूर बनेगी। और कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो ये वाला केस भी हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद जब हम अपने ऑब्जेक्ट को एट टू एफ पर रखते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं। जहां ऑब्जेक्ट रखेंगे यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा या टू एफ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी हमारी वही बनेगी लेकिन दूसरी साइड बनेगी। और कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी जैसा कि ऑब्जेक्ट है हमारा। और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद है हमारा केस बियॉन्ड टू एफ, जब हम टू एफ से कहीं दूर रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमारी कहां बनती है, बिटवीन एफ एंड टू एफ। तो दूसरी साइड का एफ और टू एफ के बीच में कहीं हमारी इमेज बन जाएगी। और ये कैसी बनेगी हमारी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट है हमारा जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, इंफिनिटी पर रख देते हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है तो इमेज हमारी फोकस पर बनेगी। और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब बहुत छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हमारी समरी थी। इस समरी से ही हम काफी कुछ देख सकते हैं। अगर रे डायग्राम देखने हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर जो था आप उसमें रे डायग्राम अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद इस समरी से आप बहुत अच्छे से आसानी के साथ अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम जो है आगे अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है हमारे उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत आते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। यूजेस तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्स, या मतलब चश्मे जो होते हैं हमारे नजर वाले चश्मे, उसमें जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। और कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैमरा, कैमरा बनाने में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि हम कभी डिक्शनरी में या न्यूज़पेपर में जब हम छोटे छोटे जो लिखी हुई चीजें होती हैं उन्हें देखते हैं तो दिख नहीं पाते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस वहां पर भी यूज होते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह बनाने में भी इसका हमारा यूज होता है। तो एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 भी पूछ लेते हैं। तो आप इन्हें चारों को अच्छे से याद कर लेना तो एग्जाम में काफी हद तक हमें हेल्प मिलेगी। तो अब हम इसके बाद और भी कुछ देखते हैं, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर में। उसके बाद इस चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम जो है आई वाला चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे। तो अब हम देखेंगे अपना लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो यहाँ पर v क्या है, v है हमारी इमेज डिस्टेंस, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है हमारी फोकल लेंथ। तो देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। तो लेंस फॉर्मूले में क्या होता है, साइन यहाँ पर माइनस का होता है और जो मिरर फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन प्लस का होता है। ये इसमें डिफरेंस होता है। तो v है हमारी इमेज डिस्टेंस, ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन जो भी चीजें हमारी लेफ्ट में होंगी
लेंस के जो भी चीजें लेफ्ट में होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे, लेंस के जो पॉजिटिव राइट साइड में होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरी बात, हमारी जो यू है, यू का भी यही है, साइन इसका भी नेगेटिव और पॉजिटिव उसी तरह से लेंगे जिस तरह से हम वी का ले रहे हैं। और एफ है हमारी फोकल लेंथ, जब कॉन्वेक्स लेंस होगा हमारा तो उसके लिए एफ की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, और जब कॉनकेव लेंस होगा तो उसके लिए हम एफ की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से हम लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो उन्हें जो है सोल्व करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे उनकी अच्छे से। अब हम पहले देखते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेज। जो लेंस होते हैं हमारे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो उनसे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो। क्या होता है मैग्निफिकेशन? रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है? इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ द इमेज ऊपर आएगी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नीचे आएगी। मैग्निफिकेशन होगी हमारी मैग्निफिकेशन इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और ये है हमारा h2 अपॉन h1। h2 क्या है हमारा? हाइट ऑफ इमेज, h1 है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम जो है ये फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस की फॉर्म में भी होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब m इक्वल v अपॉन u। v क्या है? हमारी इमेज डिस्टेंस है, और u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को, मतलब मैग्निफिकेशन को हम हाइट की फॉर्म में या फिर डिस्टेंस की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो हमने मिरर पढ़ा था, मिरर में ये वाला फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आ जाता है, लेकिन लेंस में यहाँ पर प्लस रहता है। तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन को किसी भी लेंस की, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट ये है, तो इमेज की हाइट कितनी होगी, इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से तैयार करना है हमें। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस जो होता है हमारा, वो किस तरह से जो है इमेज बनाता है, उसके क्या रूल्स हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं हम, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑफ अ कॉनकेव लेंस appears to be coming from its focus। ऐसा लगता है जो जैसे कि ये फोकस से आ रही है। कब लगता है? जब ये लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इधर साइड से जब हम देखेंगे तो ये लाइट रे हमारी ऐसी लगेगी जैसे फोकस से आ रही है। ऐसा कब होता है? जब लाइट रे हमारी पैरेलल आ रही हो। लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये लेंस से इस तरह से निकल जाएगी, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने के बाद में अगर ये पैरेलल है तो ये ऐसी फील होती है, हमें ऐसी अपीयर होती है कि जैसे कि फोकस से आ रही है इसके। तो ये हमारा रूल नंबर 1। और जो है रूल नंबर 2 देखते हैं हम। रूल नंबर 2 क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद भी सीधी लाइन में सीधी चली जाती है, बिना जो है हमारी वो बैंड हुए हुए। तो लाइट कैसी है हमारी? अगर लाइट हमारी कैसे इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट रे को, ऑप्टिकल सेंटर पर जब इंसिडेंट करते हैं तो लाइट रे कैसी जाती है हमारी? बिल्कुल पैरेलल निकल जाती है। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 क्या है हमारा? रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस। जो रे ऑफ लाइट फोकस की साइड को जा रही है, मतलब ये है हमने इस तरह से लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं कि जैसे कि फोकस पर जाकर इंसिडेंट होगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये लाइट रे हमारी रिफ्रैक्ट होने के बाद में कॉनकेव लेंस से पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक बार फिर देखिए, लाइट रे को जब हम इस तरह से इंसिडेंट करते हैं कॉनकेव लेंस की कि ये फोकस पर इंसिडेंट हो, तो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारे रूल नंबर 3 था। तो रूल नंबर 1, 2 और 3 हमने देखा। अब हम इसकी समरी देखते हैं। यही 3 रूल होते हैं इसमें। अब हम इसकी समरी देखते हैं, कॉनकेव लेंस की क्या समरी होती है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज जो है हमारी कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इमेज हमारी कैसे बनेगी। तो इसमें 2 ही केस होते हैं। फर्स्ट केस है हमारा when an object is placed anywhere between optical center and infinity in front of a concave lens। मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख रहे हैं। इन्फिनिटी पर नहीं रख रहे, बल्कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख रहे हैं। तो इमेज जो बनेगी हमारी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर भी बन जाएगी। दूसरा है हमारा वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, और तीसरा है हमारा डिमनेस बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, मतलब काफी छोटी इमेज बनेगी। तो पहला केस हमारा क्लियर हो गया। दूसरे केस में क्या है हमारा? when an object is at infinity। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी पर रख दिया। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी? एट फोकस, फोकस पर बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, और लास्ट है हमारा ये हाईली डिमिनिश बनेगी, मतलब बहुत छोटी बनेगी इमेज। तो इसमें 2 ही केस होते हैं।
या तो ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रखते हैं तो ये वाला केस होता है हमारा, और जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख देते हैं तब ये वाला केस होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम एक जो है एक टेबल बनाएंगे, उसमें समरी करके इसमें दिखा दिया जाएगा, तो जो है ये क्लियर हो जाएगा हमारा। अब हम देखेंगे जो कॉनकेव लेंस होता है हमारा, वो जो इमेज बनाता है हमारी, तो वो किस तरह की होती है। एक हमने एक टेबल में बना दिया है इन्हें, तो टेबल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या है। समरी ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा उसकी क्या समरी है, हमने टेबल में इन्हें पुट अप कर दिया है। तो सबसे पहला जो कॉलम है हमारा वह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे। दूसरा है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमारी कहाँ बनेगी। और तीसरा है हमारा साइज, इमेज का जो साइज है वो क्या होगा। और फोर्थ नंबर का है हमारा नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, मतलब रियल होगी या वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। तो देखिए सबसे पहला है, इसमें दो ही केस बनते हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी इन दोनों के बीच में हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस और फोकस, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमारी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी होगी हमारी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारी बनने वाली है। दूसरा केस इसमें ये बनता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इस बार ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो इमेज जो बनेगी वो हमारी फोकस पर बनेगी, और इमेज हमारी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट ही इसमें जो है हमारी कॉनकेव लेंस में इमेजेस बनती हैं। तो ये थी हमारी समरी कॉनकेव लेंस की। अब हम थोड़ा सा कॉनकेव लेंस के बारे में हमारा डिटेल हो गई है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ये देखते हैं कि कॉनकेव लेंस हमारा किस काम आता है, इन सबको इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कॉनकेव लेंस जो होते हैं उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो पहला यूज है, मतलब बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम यहाँ पर कुछ को ही देख पाएंगे। कॉनकेव लेंसेस आर यूज्ड इन स्पेक्स, मतलब चश्मे जो होते हैं हमारे नजर के चश्मे, उनमें कॉनकेव लेंस हमारे लगाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा कॉनकेव लेंस इज यूज्ड एज अ आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होती है गैलीलियन टेलीस्कोप, उसमें जो है कॉनकेव लेंस का यूज होता है। उसके बाद कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर। डोर के अंदर जो स्पाई होल होता है, जिससे कि डोर पूरा बंद है और हमें ये जानना है बाहर कौन आया है बिना गेट को खोले हुए, तो वहां पे स्पाई होल होता है, उसके अंदर ये लेंस लगा रहता है। इसके बाद ये कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन विद कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन के साथ जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इनका यूज होता है, और भी कई जगह इनका यूजेस होता है। खास करके दो या तीन यूजेस इसके आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, बल्कि हमें चार अच्छे से याद करके जाना चाहिए, उनमें से कोई भी आता है तो हम लिख सकते हैं। कभी कभी चार यूजेस भी आ जाते हैं कि 4 यूजेस बताइए। तो ये सब हमने यूजेस देखा कॉनकेव लेंस का, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ये लेंस जो होता है इसकी पावर कितनी होती है, तो पावर का फॉर्मूला देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। मतलब क्या है ये, कोई लेंस किसी लाइट रेज को कितना कन्वर्ट्स कर रहा है, कितना डाइवर्ट्स कर रहा है, ये उसकी मेजरमेंट होती है। मतलब हमने लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया, जिस पर लाइट रेज जो इंसिडेंट होंगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो कन्वर्ट्स कितनी जल्दी हो रही हैं, कितने करीब में कन्वर्ट्स हो रही हैं, या फिर हमने कॉनकेव लेंस लिया, जब लाइट रेज उस पर इंसिडेंट होंगी तो कितना डाइवर्ज कर रही हैं, इन सब की मेजरमेंट को हम पावर बोलते हैं। या पावर का जो दूसरी डेफिनेशन भी है, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। यानी कि ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है जब फोकल लेंथ हमारी मीटर में ली जाती है। तो देखिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है हमारा 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। मीटर में जब हम फोकल लेंथ को लेते हैं तो 1 करके लिखते हैं, तो हमारी पावर आ जाती है किसी भी लेंस की। तो आगे देखिए यहाँ पर P इक्वल होता है 1/f, और f किस में लेंगे, हम मीटर में लेंगे, ये हमें नहीं भूलना है क्योंकि पावर फोकल लेंथ को मीटर में ही लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो आगे देखिए अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, छोटी है, कम है, तो उसकी जो पावर होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये 1 में है। ये जितना ज्यादा होगा ओवरऑल ये इतनी कम होगी, तो ये जितना कम होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो शॉर्ट फोकल लेंथ की जो पावर होगी वो ज्यादा होगी, और जो फोकल लेंथ जिस लेंस की ज्यादा होगी उसकी पावर हमारी कम होगी। यूनिट डायोप्टर होती है, पावर की यूनिट होती है हमारी डायोप्टर,
और इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट हम करते हैं। उसके बाद पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी पावर हम प्लस में लेते हैं, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ प्लस में होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो पावर भी प्लस में होगी। इसी तरह से कॉनकेव लेंस जो होगा उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, तो पावर भी उसकी नेगेटिव होगी। उसके बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐसा देख लेते हैं। पहले अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी हमें पावर बतानी है। तो सबसे पहले देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो प्लस में होगी, तो साइन हमें पॉजिटिव लेना है। उसके बाद देखिए किस तरह से होता है, फॉर्मूला होता है हमारा P = 1/f। यहाँ पर f की वैल्यू को हम पुट करेंगे 1/10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ये बात हमें भूलनी नहीं है। तो सेंटीमीटर का जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अभी अपॉन की अपॉन में आ रहा है तो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये रहा 10 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा। 10 से 100 को डिवाइड करने पर 10 आ रहा है हमारा, और प्लस का साइन मैंने ले लिया है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस में होती है। तो P की वैल्यू हमारी यानी पावर की वैल्यू आ गई +10 डायोप्टर। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा लेंस हो तो उनकी पावर को किस तरह से हम कंबाइन करेंगे, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे लेंस होते हैं, अगर हम उन्हें कंबाइन करके 1, 2 या 3 लेंसेस को कंबाइन कर करके बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रख दें तो उनकी टोटल पावर क्या होगी। तो देखिए पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, एक से ज्यादा लेंस जब हम बिल्कुल करीब में रख देंगे तो उनकी पावर क्या होगी। इफ अ नंबर ऑफ लेंसेस आर प्लेस्ड इन क्लोज कांटेक्ट then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum of the power of individual lenses। तो क्या ही अल्जेब्राइक सम बन जाती है। अल्जेब्राइक सम का क्या मतलब है, उन्हें सिंपली जोड़ देते हैं उनके साइन के साथ। अब चाहे वो मतलब प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, उनके साइन के साथ प्लस का भी साइन हो सकता है, माइनस का भी होता, प्लस और माइनस के साइन के साथ उन्हें ऐड कर देते हैं। अब चाहे वो ऐड हो या फिर वो सेपरेट हो, वो अलग बात है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, P = P1 + P2। P1 और P2 हमारे क्या है, अलग अलग दो लेंस है, दो से ज्यादा लेंसेस भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, P1 P2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और फाइनली आंसर निकाल लेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी पावर दे रखी है +6 डायोप्टर। इसी तरह से हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, इसकी जो पावर दे रखी है -10 डायोप्टर दे रखी है। जब ये दोनों के दोनों क्लोज कांटेक्ट में लाए जाएंगे तो कुछ इस तरह से फील होगा, हमें इस तरह से नजर आएंगे। तो इनकी पावर हमारी कितनी हो जाती है, -6 डायोप्टर हो जाती है। कैसे, देखिए यहाँ पर P1 की वैल्यू हमारी +6 डायोप्टर और P2 की वैल्यू हमारी -10 डायोप्टर। जब इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, P = P1 + P2। तो P1 की वैल्यू हमने +6 रख दिया और P2 की वैल्यू हमने -10 रख दिया। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो ऑब्वियस है माइनस होने हैं। माइनस होगा कितना आएगा 6, ये माइनस होगा कितना आएगा, ये तो गलत हो गया, ये माइनस करके कितना आएगा हमारा -4 आ जाएगा। कितना आएगा 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और साइन किसका आता है, जो बड़ा वाला होता है उसका साइन आता है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस वाला साइन आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये हमने गड़बड़ कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है, मतलब किसी भी लेंस के बारे में अगर हमसे पूछेगा, उसकी पावर हमें दे रखी है, 1, 2 या 3 लेंसेस दे रखे हैं और सबको क्या कर रखा है, एक साथ कंबाइन कर रखा है, तो उनकी पावर पूछेगा तो उनके साइन के साथ उन्हें क्या करेंगे, सिंपली सम अप कर देंगे उन्हें। अब वो माइनस हो रहे हो या प्लस हो रहे हो वो एक अलग बात है। तो इस तरह से जो है हमारी पावर फाइनल हो गया है, ठीक है। तो अब ये है हमारा ये चैप्टर नंबर 10 जो था हमारा कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब इसकी वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो है अब इसके बारे में हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन इसका रह गया है, न्यूमेरिकल की हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और इस चैप्टर को अगर हमने अपनी वीडियोस देखकर पूरी अच्छे से समझ लिया कर लिया तो हमारे इसमें पूरे के पूरे नंबर आने के चांसेस होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।